नमस्ते भाइयों और बहनों, यीशु संदेश मिशन के एक और बेहद खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल इतिहास को बदला बल्कि मौत की परिभाषा को ही हमेशा के लिए मिटा दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत कहां दर्ज की गई थी? वो किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि यरूशलेम के एक शांत बागीचे में स्थित एक पत्थर की कब्र के भीतर दर्ज हुई थी। लोग कहते हैं कि मौत से कोई नहीं जीत सकता, काल के पहिए को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज से 2000 साल पहले सृष्टि के रचयिता ने इस धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम उस महाविजय की चर्चा कर रहे हैं जिसे दुनिया ईस्टर के नाम से जानती है। गुड फ्राइडे के उस काले साय के बाद जब गोलगोथा की पहाड़ी पर लहू बहाया गया तो पूरी कायनात सन्नाटे में डूब गई थी। चेलों की हिम्मत टूट चुकी थी, उनका विश्वास बिखर गया था और उन्हें लग रहा था कि जिस मसीहा के पीछे वे 3 साल चले उसकी कहानी एक भारी पत्थर के पीछे दफन हो गई है। अरिमतिया का यूसुफ, जो एक नेक इंसान था, उसने पिलातुस से आज्ञा लेकर प्रभु के पवित्र शरीर को उतारा और अपनी नई कब्र में सम्मान के साथ रख दिया। कब्र के मुहाने पर वो बड़ा पत्थर केवल पत्थर नहीं था, बल्कि वो चेलों की उम्मीदों पर लगा हुआ एक पूर्ण विराम था। लेकिन भाइयों और बहनों, इंसानी हिसाब जहां खत्म होता है, परमेश्वर की सामर्थ्य वहीं से शुरू होती है। रोमी मुहर और हथियारों से लैस पहरेदारों को तैनात किया गया था ताकि उस जीवन के सोते को कैद रखा जा सके। लेकिन क्या सूरज की रोशनी को किसी कोठरी में बंद किया जा सकता है? रविवार की वो पहली किरण अपने साथ एक ऐसा चमत्कार लेकर आई जिसने मौत की जंजीरों को पिघला दिया। एक जोरदार भूकंप हुआ और स्वर्ग का एक प्रतापी दूत उतरा जिसकी चमक से अंधेरा कांप उठा। उसने उस भारी पत्थर को ऐसे हटा दिया जैसे वो हवा का झोंका हो। उन रोमी सैनिकों के बारे में सोचिए, वे मौत के सौदागर थे, युद्ध के मैदान में कभी नहीं कांपते थे। लेकिन जब स्वर्ग का दूत बिजली की कड़क के साथ उतरा तो उनके हथियार गिर गए। वे पहरेदार जो एक मृत शरीर को कैद करने आए थे, खुद मुर्दों की तरह जमीन पर गिर पड़े। जब मरियम मगदलीनी और अन्य स्त्रियां वहां पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे रोते हुए अपने प्रभु के शव पर सुगंधित द्रव्य लगाने आई थीं। लेकिन वहां उन्हें शव नहीं, बल्कि एक खाली जगह और स्वर्गदूत का वो अद्भुत संदेश मिला, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। ये शब्द केवल एक सूचना नहीं थे, बल्कि ये पूरी मानव जाति के लिए मुक्ति का शंखनाद थे। मरियम वहीं खड़ी रो रही थी, उसे लगा किसी ने शव चुरा लिया है। तभी एक धीमी और प्रेम भरी आवाज आई, मरियम। उस एक पुकार ने उसके दुख को अनंत आनंद में बदल दिया। उसने अपने जीवित गुरु को देख लिया था। अगर ये संदेश आपको छू रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और भी लोगों तक पहुंच सके। इतिहास गवाह है कि इसके बाद जो हुआ, उसने डरपोक चेलों को दुनिया के सबसे साहसी प्रचारक बना दिया। पतरस, जो डर के मारे छिप रहा था,
अब भरे बाजार में खड़े होकर गवाही देने लगा। क्यों? क्योंकि उसने उस खाली कब्र को अपनी आंखों से देखा था। उसने उस कफन को करीने से रखा हुआ पाया था, जो इस बात का सबूत था कि प्रभु भागे नहीं, बल्कि मौत को पराजित करके उठे हैं। इम्माउस की राह पर चलने वाले वो दो राही जो निराशा में डूबे थे, उनके दिल तब जलने लगे जब जीवित यीशु ने उनके साथ रोटी तोड़ी और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाया। थोमा का संदेह आज के आधुनिक युग के हर उस इंसान का जवाब है जो प्रमाण मांगता है। यीशु ने उसे झिड़का नहीं, बल्कि अपने जख्म दिखाए। थोमा ने जब उन निशानों को छुआ तो उसके मुंह से निकला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। प्रभु ने उस दिन हमसे एक वादा किया था, धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। भाइयों और बहनों, 500 से भी ज्यादा चश्मदीद गवाहों ने यीशु को जीवित देखा। वे लोग झूठ के लिए कोड़े खाने या सूली पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी शहादत ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यीशु आज भी जीवित हैं। गलीली की झील के किनारे का वह दृश्य याद कीजिए। पतरस और अन्य चेले फिर से मछली पकड़ने चले गए थे। शायद वे अपने पुराने जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे थे। सारी रात मेहनत की, पर कुछ हाथ न लगा। सुबह के धुंधलके में किनारे पर एक आकृति खड़ी थी, जिसने कहा, जाल को दाहिनी ओर डालो। और जब उन्होंने ऐसा किया तो जाल मछलियों से भर गया। यूहन्ना ने तुरंत पहचान लिया, यह तो प्रभु है। पतरस ने जैसे ही यह सुना, उसने पानी में छलांग लगा दी। यह वही पतरस था जिसने 3 बार इनकार किया था। लेकिन जी उठे यीशु ने उसे धिक्कारा नहीं, बल्कि उसके लिए नाश्ता तैयार किया। आग के उस ढेर के पास यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हर बार पतरस के हाँ कहने पर यीशु ने उसे एक नई जिम्मेदारी दी, मेरी भेड़ों की चरवाही कर। यही ईस्टर का असली संदेश है, बहाली और नया जीवन। यीशु कब्र से इसलिए बाहर आए ताकि वे आपके टूटे हुए आत्मसम्मान को बहाल कर सकें, आपकी खोई हुई बुलाहट को वापस ला सकें। ईस्टर का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर कभी भी हार को अंतिम नहीं मानते। शैतान को लगा कि उसने क्रूस पर जीत हासिल कर ली है। उसे लगा कि उसने परमेश्वर के पुत्र को खामोश कर दिया है। लेकिन शैतान की सबसे बड़ी जीत ही उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। क्रूस का वो लहू हमारे पापों को धोने का जरिया बन गया और वो खाली कब्र हमारे स्वर्ग जाने का रास्ता बन गई। भाइयों और बहनों, यीशु का पुनरुत्थान केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, यह एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है जो आज भी बीमारों को चंगा करती है, टूटे हुए परिवारों को जोड़ती है और भटके हुए लोगों को राह दिखाती है। शास्त्र कहता है कि जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसका आत्मा आप में वास करता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में, आपकी परिस्थितियों में, आपके परिवार में अगर कुछ भी मरा हुआ, तो उसे जीवित करने वाली सामर्थ्य आपके पास है। क्या आज आप अपने जीवन के पत्थर को हटाएंगे? क्या आप उस खाली कब्र की गवाही पर विश्वास करेंगे? आइए हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस खाली कब्र के लिए। धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए जिसने हमें धोकर शुद्ध किया। आज जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं,
उनके जीवन के हर मृत हिस्से में अपनी जान फूंक दीजिए। उनके दुखों को सुख में और उनके अंधेरे को उजाले में बदल दीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित हैं और हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अगर यह पूरी सीरीज आपके दिल को छू गई है तो यीशु संदेश मिशन परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया जान सके कि हमारा मसीहा कब्र में नहीं बल्कि हमारे दिलों में राज करता है। कमेंट में अपनी गवाही और आमीन लिखना न भूलें। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ बनी रहे। जय मसीह की।